आकान का पाप। यहोशू के 6 अध्याय के 18वें पद में लिखा है, यह भी याद रखो कि हमें इसके अतिरिक्त सभी चीज़ों को नष्ट करना है। उन चीज़ों को मत लो। यदि तुम उन चीज़ों को लेते हो और अपने डेरों में लाते हो तो तुम स्वयं नष्ट हो जाओगे और तुम अपने सभी इस्राएली लोगों पर भी मुसीबत लाओगे। यह निर्देश परमेश्वर ने यहोशू द्वारा समस्त इस्राएलियों को दिया था, पर एक इस्राएली ने उसके निर्देश का पालन नहीं किया और उसकी एक गलती की सज़ा समस्त इस्राएलियों को मिली। ये कहानी उसी गलती पे आधारित है। ये कहानी यहोशू के 7वें अध्याय से ली गई है। ये उस समय की बात है जब इस्राएलियों ने यरीहो पर विजय प्राप्त की तो परमेश्वर ने उन्हें निर्देश दिया कि किसी को कुछ लूटना नहीं है। चांदी, सोना, कांसा या लोहे से बनी हर चीज यहोवा के पास लाई गई और उसके भंडार में रख दी गई। किंतु इस्राएल के लोगों ने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी। यहूदा परिवार समूह का एक व्यक्ति, करम्मी का पुत्र और जब्दी का पौत्र जिसका नाम आकान था, उसने वे कुछ चीजें रख ली जिन्हें नष्ट करना था। इसलिए यहोवा इस्राएल के लोगों पर बहुत क्रोधित हुआ। जब वे यरीहो को पराजित कर चुके तब यहोशू ने कुछ लोगों को भेजा। बेतेल के पूर्व बेतावेन के पास था। यहोशू ने उनसे कहा, जाओ और उस क्षेत्र की कमजोरियों को देखो। इसलिए लोग उस देश में जासूसी करने गए। बाद में जब वे व्यक्ति यहोशू के पास लौट कर आए तो उन्होंने उसे बताया कि कमजोर क्षेत्र है। हम लोगों को उन्हें हराने के लिए अपने सभी लोगों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। वहां लड़ने के लिए 2 या 3 हजार व्यक्ति ही काफी हैं, क्योंकि वहां हमारे विरुद्ध थोड़े ही व्यक्ति लड़ने वाले हैं। इसलिए लगभग 3000 व्यक्तियों को ही भेजा गया, किंतु के लोगों ने लगभग 36 इस्राएल के व्यक्तियों को मार डाला और यह देख के इस्राएल के बचे हुए लोग भाग खड़े हुए। फिर के लोगों ने नगर द्वार से लगातार पत्थर की खदानों तक उनका पीछा किया और जब इस्राएल के लोगों ने यह देखा तो वे बहुत भयभीत हो उठे और साहस छोड़ बैठे। और जब यहोशू को इसके बारे में पता चला तो उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले। वह पवित्र संदूक के सामने जमीन पर लेट गया और वहां शाम तक पड़ा रहा। इस्राएल के नेताओं ने भी यही किया। उन्होंने अपने सिरों पर धूल डाली। फिर यहोशू ने यहोवा से कहा, मेरे स्वामी, तू हमारे लोगों को यरदन नदी के पार लाया है, किंतु अब इतनी दूर लाने के बाद एमोरी लोगों द्वारा हमें क्यों नष्ट होने देता है? तुझे हम लोगों को यरदन नदी के दूसरे तट पर ही रहने देना था। हम सब वहीं संतुष्ट रहते। मेरे यहोवा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि अब ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं तुझसे कह सकूं। इस्राएल ने शत्रुओं के सामने समर्पण कर दिया है। कनानी और इस देश के सभी लोग वह सुनेंगे जो हुआ। तब वे हम लोगों के विरुद्ध आएंगे और हम सभी को मार डालेंगे। तब तू अपने महान नाम की रक्षा के लिए क्या करेगा? यह सब सुनकर यहोवा ने यहोशू से कहा, खड़े हो जाओ। तुम मुंह के बल क्यों गिरे हो? इस्राएल के लोगों ने मेरे विरुद्ध पाप किया। उन्होंने मेरी उस वाचा को तोड़ा जिसके पालन का आदेश मैंने दिया था। उन्होंने वे कुछ चीज़ें ली जिन्हें नष्ट करने का आदेश मैंने दिया था। उन्होंने मेरी चोरी की है। उन्होंने झूठी बात कही है। उन्होंने वे चीज़ें अपने पास रखी हैं। और यही कारण है कि इस्राएल की सेना युद्ध से मुंह मोड़कर भाग खड़ी हुई। यह उनकी बुराई के कारण हुआ। उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करता रहूँगा। मैं तब तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकूँगा जब तक तुम यह नहीं करते। तुम्हें उस हर चीज़ को नष्ट करना चाहिए जिसे मैंने नष्ट करने का आदेश दिया है। अब तुम जाओ और लोगों को पवित्र करो। लोगों से कहो वे अपने को पवित्र करें और कल के लिए तैयार हो जाओ। तुम तब तक अपने शत्रुओं को पराजित करने योग्य नहीं होगे जब तक तुम उन चीज़ों को फेंक नहीं देते। फिर यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, कल प्रातः तुम सभी को यहोवा के सामने खड़ा होना होगा। सभी परिवार समूह यहोवा के सामने पेश होंगे और उसमें से यहोवा एक परिवार समूह को चुनेगा। तब उस परिवार समूह में से यहोवा एक वंश का चुनाव करेगा। फिर यहोवा उस वंश के प्रत्येक परिवार की परख करेगा और उस वंश में से एक परिवार का चुनाव होगा। तब वह परिवार अकेले यहोवा के सामने खड़ा रहेगा। फिर यहोवा उस परिवार के हर पुरुष की जांच करेगा। तब वह व्यक्ति जो इन चीज़ों के साथ पाया जाएगा पकड़ लिया जाएगा
और उस व्यक्ति को आग में झोंककर नष्ट कर दिया जाएगा और उसके साथ उसकी हर एक चीज़ भी नष्ट कर दी जाएगी। उस व्यक्ति ने यहोवा के उस वाचा को तोड़ा है। उसने इस्राएल के लोगों के प्रति बहुत ही बुरा काम किया है। फिर अगली सुबह यहोशू इस्राएल के सभी लोगों को यहोवा के सामने ले गया। सारे परिवार समूह यहोवा के सामने खड़े हो गए। यहोवा ने यहूदा परिवार समूह को चुना। तब सभी यहूदा परिवार समूह यहोवा के सामने खड़े हुए। यहोवा ने जेरा वंश को चुना। तब जेरा वंश के सभी लोग यहोवा के सामने खड़े हुए। इनमें से जब्दी का परिवार चुना गया। फिर यहोशू ने इस परिवार के सभी पुरुषों को यहोवा के सामने आने को कहा। यहोवा ने करम्मी के पुत्र आकान को चुना। करम्मी जब्दी का पुत्र था और जब्दी जेरा का पुत्र था। तब यहोशू ने आकान से कहा, पुत्र, तुम्हें अपनी प्रार्थना करनी चाहिए, इस्राएल के यहोवा परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए और उससे तुम्हें अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। मुझे बताओ कि तुमने क्या किया, मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश न करो। आकान ने उत्तर दिया, यह सत्य है, मैंने इस्राएल के यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मैंने जो किया है वह यह है, हम लोगों ने यरीहो नगर को उसकी सभी चीज़ों के साथ अपने अधिकार में लिया। उन चीज़ों में मैंने शिनार का एक सुंदर ओढ़ना और लगभग 5 पौंड चांदी और 1 पौंड सोना देखा। मैं इन चीज़ों को अपने लिए रखने का बहुत इच्छुक था, इसलिए मैंने उनको लिया। तुम उन चीज़ों को मेरे तंबू के नीचे ज़मीन में गड़ा हुआ पाओगे। चांदी ओढ़ने के नीचे है। इसलिए यहोशू ने कुछ व्यक्तियों को तंबू में भेजा। वे दौड़कर पहुंचे और उन चीज़ों को तंबू में छिपा पाया। चांदी ओढ़ने के नीचे थी। वे व्यक्ति उन चीज़ों को तंबू से बाहर लाए। वे उन चीज़ों को यहोशू और इस्राएल के सभी लोगों के पास ले गए। उन्होंने उसे यहोवा के सामने ज़मीन पर ला पटका। तब यहोशू और सभी लोग करम्मी के पुत्र आकान को आकोर की घाटी में ले गए। उन्होंने चांदी, ओढ़ना, सोना, आकान के पुत्रों, उसके मवेशियों, उसके गधों, भेड़ों, तंबू और उसकी सभी चीज़ों को भी लिया। इन सभी चीज़ों को वे आकान के साथ आकोर की घाटी में ले गए। तब यहोशू ने कहा, तुमने हमारे लिए ये सब मुसीबतें क्यों की? अब यहोवा तुम पर मुसीबत लाएगा। तब सभी लोगों ने आकान और उसके परिवार पर तब तक पत्थर फेंके जब तक वे मर नहीं गए। उन्होंने उसके परिवार को भी मार डाला। फिर लोगों ने उन्हें और उसकी सभी वस्तुओं को जला दिया। आकान को जलाने के बाद उसके शरीर पर उन्होंने कई शिलाएं रखी। वे शिलाएं आज भी वहां हैं। इस तरह यहोवा ने आकान पर विपत्ति ढाई। यही कारण है कि वह स्थान आकोर घाटी का कहा जाता है। और इसके बाद यहोवा लोगों से अप्रसन्न नहीं रहा। अब आइए देखें ये कहानी हमें क्या बताती है। परमेश्वर के द्वारा दी गई सज़ा बहुत कड़ी थी जो आकान को मिली, और यह इसलिए हुआ क्योंकि आकान के ही पाप के कारण इस्राएली अन्य जातियों से हारे और उसके ही कारण इस्राएलियों का विश्वास भी परमेश्वर के प्रति कम हुआ। वह 36 सैनिकों की मौत के लिए भी जिम्मेदार था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने सीधे तौर पर प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था, और यह निश्चित रूप से दिखता है कि प्रभु अपनी आज्ञाओं और पाप के प्रति कितना गंभीर है। इस्राएली यरीहो की लड़ाई जीत गए क्योंकि लोगों ने यहोवा की आज्ञा मानी थी, और वे ऐ की लड़ाई हार गए क्योंकि उन्होंने यहोवा की बात नहीं मानी थी। तो परमेश्वर की आज्ञा मानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और न मानने का परिणाम आप सब ने इस कहानी में देख ही लिया। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो यहाँ समझने की है वो ये है कि हमारा पाप हमसे कभी अलग नहीं होता। यह हमेशा हमारे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। न केवल आकान के पाप से उसकी अपनी जान चली गई, बल्कि उसके साथ उसका परिवार भी नष्ट हो गया, और इसका असर इस्राएल के उन 36 परिवारों पर भी पड़ा जो युद्ध में मारे गए थे, क्योंकि किसी ने अपना पिता, पति, पुत्र कुछ न कुछ तो खोया। चोरी के सामान को अपने तंबू में छुपाने का परिणाम पूरे इस्राएल राष्ट्र ने भुगता। इस्राएलियों के लिए यह सचमुच बहुत बड़ा सबक था। अगर हमें अपने जीवन में पाप पर विजय नहीं मिल रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने दोष परमेश्वर पर डालें, जैसा कि आकान और उसके लोग कर रहे थे। ऐसे समय में हमें अपने आप को जांचना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमसे क्या गलती हुई होगी जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है।
जैसा कि यूहन्ना का 3 अध्याय का 16वां पद हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहता, बस हमें भी उसकी आज्ञाओं का पालन करना आना चाहिए। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। परमेश्वर की ऐसी और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको बाइबल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो इन कहानियों को अपने करीबियों तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य तक पहुँचे और वो उससे लाभ पाए। थैंक यू। जय मसीह।